हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम जो दो चीज़ लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। आज हम दो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। वो है, एक तो फ्रेशनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और दूसरा लॉयड्स एक्सपेरिमेंट, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे आज। ये एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले थोड़ा सा हम इससे पहले वाले लेक्चर की बात कर लेते हैं जिसमें हमने इंटरफेरेंस के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। इंटरफेरेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फ्रिंज विड्थ जो मिलती है उसका एक्सप्रेशन क्या था, ये हमने पढ़ा था। और फ्रिंजेस किस किस इंटेंसिटी के होंगे, डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है, तो ये सारी चीज हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सिंगल सोर्स से आपने कोहेरेंट सोर्स बना लिया और उससे इंटरफेरेंस आपने कर लिया, सिर्फ एक वही मेथड नहीं है, उसके अलावा भी हम इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म्स। ऑयल फिल्म हमने ली थी वाटर लेवल के ऊपर और उस पर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए थे। आज हम सीखेंगे एक तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से इंटरफेरेंस कैसे होता है और एक लॉयड्स मिरर से इंटरफेरेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म हम बोलते किसको हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बेटा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि एक एक्चुअल में देखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये मान लो एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मैं इसको कह सकता हूं। इसका जो ये एंगल है, ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये अल्फा बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल हम इसको कह सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और ये भी एंगल अल्फा होगा, इसको हम बाइप्रिज्म बोल रहे हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से हम इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे प्रोड्यूस करेंगे इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने इसके लिए एक रे डायग्राम बना रखा है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझते हैं इसको। इसमें जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है पूरा पैटर्न, ये पैटर्न मैंने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को लिया है, जिसमें अल्फा एंगल जो अभी मैंने बताए थे वो एंगल है। एक सोर्स मैंने यहां ओ पॉइंट के ऊपर रखा है, लाइट सोर्स। इसमें से लाइट रेज निकल रही है येलो कलर की, एक इस एज पे और एक इस एज पे। जो एज पे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस प्रिज्म, ये लाइट रे ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे या क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है, सपोज करो। अब इसके अलावा ये जो लाइट है, अब ये जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो ये भी क्या करेगी, बेंट होगी और इसका पाथ यहां बी पॉइंट पे, तो सेकेंड रे यहां पी पॉइंट पे रीच करती है। जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से हमें एक्चुअल में इंटरफेरेंस मिल रहा है, वो इंटरफेरेंस सिंगल सोर्स से तो नहीं कह सकते हम भी इसको भी, क्योंकि इसकी जो वर्चुअल इमेजेस बनेगी, इस सोर्स की वर्चुअल इमेज एक S1 बन रही है जो इस रे से और इस रे से बनेगी, जो हम यहाँ पे S1 से रिप्रेजेंट किए हैं। इसी तरीके से एक सेकंड इमेज है इस सोर्स की S2, वो बन रही है इस रे से, और ये जो रे एज से गई थी, इनका आपने वर्चुअली रीट्रेस किया पाथ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये S2 सोर्स की इमेजिनरी पोजीशन हम कह सकते हैं। सो S1 और S2 के बीच का जो गैप है स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि भाई इससे इंटरफेरेंस एक्चुअल में किस रीजन में मिलेगा। एक तो A से ये Q तक का जो रीजन है, जो स्ट्रेट जो रेज आपको दिख रही हैं ए और क्यू रीजन के अंदर मुझे फ्रिंज पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, फ्रिंज पैटर्न्स इसमें मिलेंगे। अब बात आती है कि फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी। फ्रिंज की विड्थ बिल्कुल सेम, वही सेम फॉर्मूला जो आपने इंटरफेरेंस में स्टडी किया था, यानी लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी किसको कह रहे हैं, इस सोर्स से इस स्क्रीन के बीच तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल डी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी कह रहे हैं। तो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज द गैप बिटवीन द एपरेंट पोजीशन ऑफ द सोर्स एस। एपरेंट पोजीशंस कौन सी है, S1 और S2।
So Fresnel biprism experiment is the method to produce interference pattern by forming two virtual images of the source S with the help of a biprism. यानी बाइप्रिज्म की हेल्प से सोर्स S की हम दो वर्चुअल इमेजेस S1 और S2 बनाएंगे और उनसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम एक्चुअल में ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस बाय फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। बात करते हैं फ्रिंज विड्थ जो है वो मैंने आपको बता दिया लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब ये जो स्मॉल डी है ये हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई ये जो सोर्स S1 और S2 जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके लेवल में आएंगी, हो सकता है वो थोड़ा S2 नीचे हो S1 और ऊपर हो। तो अब हमें ये देखना है कि S1 और S2 के बीच का गैप कैसे कैलकुलेट करना है। आपने प्रिज्म के अंदर डेविएशन स्टडी किया था, डी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये एक सोर्स एस है हमारा, इस सोर्स से लाइट यहां एंटर कर रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट होगी, बेंट होगी, जाना इसको सीधा चाहिए था, डेल एंगल के ऊपर डेविएट हो गई। जो डेविएटेड रे है, डेविएटेड रे अगर उसकी वर्चुअल रे आप ड्रॉ करोगे तो S1 पोजीशन पे आ रही है। तो एक्चुअल में जो S1 और S के बीच का गैप है उसको मैं D/2 बोल रहा हूं। D/2 बोल रहा हूं तो डेल को आप क्या लिख सकते हो, डेल को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे हम इस डेल को एंगल जो भी है ये थीटा इज इक्वल्स टू, आपने L/R स्टडी किया है, वो लॉजिक यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और डेविएशन हमने पढ़ा है प्रिज्म के अंदर, डेविएशन कितना प्रोड्यूस होता है जब एंगल बहुत ही स्मॉल होता है, तो डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, डेविएशन बाय थिन प्रिज्म डेल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ठीक है, इनटू जो भी प्रिज्म एंगल है। यहां प्रिज्म एंगल हमारे पास अल्फा है, तो ये हम डेविएशन का एंगल निकाल सकते हैं जो आपने एक्चुअल में डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, इससे पहले कि हम कुछ और चीज स्टडी करें, इस डी की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आती है ये भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में हम डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब ये डेल जो है ये तो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हमारा मकसद है कि ये तो D/2 है, एक S2 पोजीशन भी यहां पे बनेगी। S1 और S2 के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है D/2, और इधर से भी D/2 होगा, तो यानी D हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले डेविएशन आपको अगर पता चल गया है तो स्मॉल d की वैल्यू क्या होने वाली है उस पे बात कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल्स टू, अपने को पता है ये डिस्टेंस जो भी है, और फॉर्मूला अपने को पता, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, जो भी R होगा। अब R कितना है इसको हम A ले सकते हैं, A से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, भाई ये जो भी डिस्टेंस है A हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस इसमें A मान लिया हमने। तो अगर आप इसको A कंसिडर करोगे तो L की जगह पे अपने पास में क्या है D/2 अपॉन A, और थीटा की जगह अपने पास क्या है डेल है। सो इस तरीके से मेरे पास में D/2 की वैल्यू आ जाएगी, D/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डेल इंटू A, और D की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द डेल ऑफ डेल इंटू A। ये D की वैल्यू आ गई। डेल की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली जो रिलेशन देगा उस पे बात करते हैं। D इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू एल्फा, ये तो हो गया डेल की वैल्यू। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू म्यू -1 इंटू एल्फा इंटू ए, ये D की कैलकुलेशन होगी। मतलब आप D ऐसे कैलकुलेट करोगे, इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू हमने कंसीडर किया, 2 इंटू म्यू -1 एल्फा इसका जो भी प्रिज्म एंगल होगा बाय प्रिज्म एंगल, और A क्या है यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है इस सोर्स का इस एज से कितना डिस्टेंस है उसको हम A कह रहे हैं। सो इस तरीके से D की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं।
और जो हमारा ये बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी आ रहा है, इसमें नीचे स्मॉल डी है, इसकी जगह पे आप ये पुट करोगे तो इस बार जो बीटा की वैल्यू होगी लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, यानी ट्वाइस द म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू ए। ये हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं मतलब। ठीक है, ये है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इससे इंटरफेरेंस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और डी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फ्रिंज विड्थ ये ऐसे। स्मॉल डी अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है तो डी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, S1 और S2 के बीच का गैप अगर गिवन है तो आप निकाल लीजिए, या फिर एक सोर्स का इस ओरिजिनल सोर्स से, रियल सोर्स से डिस्टेंस पता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट क्या है? लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट भी सेम इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करते हैं। इससे कैसे करेंगे? इससे एक्चुअल में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स जो भी है और जो उसकी एक इमेजिनरी पोजीशन बनेगी सोर्स की, या फिर कह सकते हैं उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, उनसे हम इंटरफेरेंस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये मैंने फिगर बना रखा है, यहां पे एक मिरर मैंने व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे एक मिरर हमने लगाया है जिसको लॉयड्स मिरर बोला जाता है। सामने स्क्रीन है, सोर्स से और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस यहां कैपिटल डी हमने लिया है, और एस सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है इस एज पे और एक लास्ट एज पे, उन रेज को हमने लिया। इन बिटवीन बहुत सारी रेज और भी होंगी जो रिफ्लेक्ट होंगी, जो ए और बी के बीच में इमेज फॉर्मेशन या फ्रिंजेस बनाएंगी। सो ए से जो रेज निकली हैं, एस से ए पे और बी के बीच में अपने को फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब ए और बी जो है ये डायवर्ज होती हुई जा रही है, तो इसको हम इमेजिन करेंगे कि ये इस एस डैश पॉइंट के ऊपर आके मीट करती है। ये इस एस की क्या है, एक वर्चुअल पोजीशन हमने मान ली। एस और एस डैश के बीच का गैप स्मॉल डी हमने लिया है, तो यहां पे भी फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है वो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस कुछ अलग होगा। जैसे आपने वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद कीजिए, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने लिखा था डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, पाथ डिफरेंस हमने n इंटू लैम्डा लिखा। यहां पे ये कंडीशन उल्टी होगी, जो डार्क फ्रिंज के लिए थी वो यहां ब्राइट के लिए होगी। ऐसा एक्चुअल में क्यों हुआ है, उसके पीछे की रीजन जानने की कोशिश करते हैं। जो यहां पे फर्स्ट रे आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट रे है और ये सेकंड रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो फर्स्ट रे ऊपर चली गई और सेकंड रे नीचे रह गई है, यानी फेज डिफरेंस यहां पे 180 डिग्री का हो जाता है। जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है रे, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टडी किया था कि जो रे है इंसिडेंट रे, उसके दो कंपोनेंट्स अगर आप बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर के बिल्कुल पैरेलल और एक वर्टिकल जो प्लेन मिरर के नॉर्मल के अलोंग होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इंसिडेंट रे का वो वेरी नहीं करता, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 180 डिग्री फेज पे चेंज हो जाता है। तो यहां पे एक्चुअल में यही कंडीशन की वजह से पाथ डिफरेंस जो है हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा ना लिख करके यहां लिखेंगे 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये पाथ डिफरेंस किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा बेटा, n इंटू लैम्डा, यानी जो वहां पे कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस थी वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव की। बाकी फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन सेम, यहाँ पे लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी ही आएगा। तो ये है लॉयड्स मिरर, जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। होप यू अंडरस्टैंड बोथ द एक्सपेरिमेंट। यानी इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ हम कोरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं कर सकते,
जैसे आपने स्लिट्स बनाई थी, एक कर्टेन लगा लिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हमने किया। इसके अलावा थिन फिल्म से भी प्रोड्यूस किया। लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और हमने बाइपोलर सॉरी ये बाइप्रिज्म, ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से भी हमने इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो ये हमारा इंटरफेरेंस का कंप्लीट एक किस्म से हो गया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर वेरी केयरफुली एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द चैनल। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।